तो दोस्तों, आपने हॉन्टेड हाउस या हॉन्टेड होटल, हॉन्टेड जगह, इनके बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं एक हॉन्टेड रोड की कहानी जो कि रियल घटना पे आधारित है। सुना है कि रोड लोगों को मंजिल तक पहुंचाते हैं और मौत के मंजर तक भी। तो एक हिमाचल का रोड NH 66, जिसकी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रातें हैं जो गुजरी हैं, वहाँ पर कोई भी ट्रक ड्राइवर रात को जाने की अकेला हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक राजेश नाम के ट्रक ड्राइवर ने वहाँ पर जाने की हिम्मत की, क्योंकि वो भूत प्रेत इनमें नहीं मानता था। उसका मानना था कि ये सब लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं। तो उसको रात को अपना जो है ट्रक का सामान कहीं डिलीवर करने जाना था, तो उसने उस रोड को चुना और वो उस रोड पर निकल गया। वो रोड थोड़ा शॉर्टकट पड़ता था वहाँ पर जाने के लिए, जहाँ पर वो जाना चाहता था। तो होता क्या है, रात के कम से कम 11:30 बजे वो उस रोड पर निकलता था, उस रोड पर निकलने लगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ता रहा वैसे ही वहाँ पर जो है स्मोक यानी कि धुंध बढ़ती रही। वो गर्मियों का टाइम था, लेकिन धुंध बहुत ही ज़्यादा रास्ते पर हो गई थी, और उसके ट्रक के अलावा वहाँ पर कोई भी और गाड़ी नहीं थी। कोई ना तो दूर दूर तक कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई इंसान, किसी का भी वहाँ नामो निशान ही नहीं था। तो क्या होता है, ये बस चलते जा रहा है, अपने जो डैग है उसमें धीमे धीमे से गाने बजाते हुए अपना मस्ती में ट्रक चला रहा है। तो कुछ देर बाद इसका जो ट्रक है वो अपना आप ही उसके डैग में, उसका जो टेप है उसमें अपना आप ही अलग अलग सी आवाज़ें आनी चालू हो जाती है, जैसे कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, तुम चले जाओ यहाँ से। जैसे ही उसने उस पर, राजेश ने डैग पर ध्यान दिया, उसने उसको बंद किया, लेकिन फिर भी उसकी ट्रक में वो आवाज़ गूंज रही थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने देखा कि रोड के दूसरे किनारे पर एक औरत खड़ी हुई है, जो कि ऊपर से नीचे तक उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। और जैसे ही राजेश ने उसकी तरफ देखा और ट्रक को थोड़ा सा तेज किया, कुछ ही समय वो वहाँ से गायब थी और अचानक वो ट्रक के सामने खड़ी हो गई। राजेश ने एकदम ट्रक के ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी वहीं पर रुक गई, इंजन बंद हो गया, और वो औरत सामने खड़ी थी और उसकी तरफ ही देख रही थी। राजेश को उसका चेहरा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। राजेश ने सोचा, ये है कौन औरत और अकेली रात को यहाँ पर कर क्या रही है। तो उस औरत की शक्ल धुंधली धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें जो है वो लाल लाल चमक रही थी। राजेश ने थोड़ा सा अपने शीशे को साफ किया और ध्यान से देखने लगा। तो राजेश ने देखा कि वो एक औरत है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में है। वो कोई अलग ही चीज़ है, कोई औरत नहीं, औरत के भेष में कुछ और है। तो राजेश ने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते ही जैसे ही राजेश ट्राई करा जा रहा था अपने ट्रक को स्टार्ट करने पर, जैसे ही वो औरत उसके करीब आई, उसका ट्रक स्टार्ट हो गया और वो अपने ट्रक को बहुत ही तेज़ी से वहाँ से चलाने लगा। चलाते चलाते वो औरत वहाँ से गायब हो गई और धीरे धीरे उसका कंट्रोल अपने ट्रक से जो है गायब हो गया। उसका कंट्रोल अपने ट्रक पर नहीं रहा। उसके हाथ भी अचानक से अपने स्टीयरिंग से हट गए, ट्रक के स्टीयरिंग से। तो उसने देखा, यार ट्रक तो मैं चला नहीं रहा हूँ, फिर भी ट्रक अपने आप ही चल रहा है, और ट्रक जो है जंगल की तरफ, रोड को छोड़ के जंगल की तरफ बढ़ना चालू हो गया। राजेश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया ये चीज़ देखकर, ये आज मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जैसे ही जंगल की तरफ उसने देखा, पेड़ों की तरफ, तो वहाँ पर अलग अलग तरह की उसको परछाइयाँ दिखाई देने लगी। तो राजेश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था, ना तो ट्रक की ब्रेक लग रही थी और ना ही ट्रक मेरे कंट्रोल में है। तो वो ट्रक उसका एक झरझर, वहाँ पर एक पुल था जो झरझर हो चुका था, बिल्कुल टूटने के कगार पर था, वहाँ पर जाकर रुका। और राजेश ने देखा कि इसकी जो नीचे नदी बह रही है वो बहुत ही तेज़ है, और वो औरत जो है उसके ट्रक में ही है और उसका गला दबा रही है दोनों हाथों से। तो राजेश बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और उसका ट्रक भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो राजेश ने थोड़ी सी हिम्मत की और अपने स्टीयरिंग को पकड़ा ट्रक के को,
और तेजी से एक और घुमाने की कोशिश की और घुमाते घुमाते उसने जो अपने ट्रक को वहां से गिरने से बचा लिया। और वो औरत जो उसके ट्रक में बैठी थी वो उसका गला दबा रही थी और गला दबाते वो बोल रही थी कि तुम्हारी कहानी आज यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो राजेश बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसने कैसे न कैसे अपने ट्रक को जो है रोड पर लाया और रोड पर लाने के बाद उसने देखा कि वो औरत वहां से गायब हो चुकी है जो अभी उसका गला दबा रही थी। तो उसने तेजी से सांसें ली, उसकी सांसें भी रुकने वाली थी। उसने तेजी से सांसें ली और चारों तरफ देखा कि वहां पर कोई नहीं है। उसके बाद उसने अपने ट्रक में जो है सेल्फ मारना चालू किया, लेकिन सेल्फ नहीं लग रहा था और वो औरत दोबारा से उसके ट्रक के सामने खड़ी हो गई। तो राजेश बहुत ही ज्यादा घबरा गया, ये औरत कौन है जो कि मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है, ये शायद मुझको मार कर ही मानेगी। तो राजेश बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो बार बार ट्राई कर ही जा रहा था अपने ट्रक को स्टार्ट करने के लिए। तो उसने उस औरत की तरफ दोबारा देखा तो उस औरत का चेहरा बदला बदला सा उसको दिखा। उस औरत ने इतना सारा मुंह फाड़ रखा था जैसे किसी ने उसके मुंह को चीर दिया हो और उसकी आंखें वहां पर आंखें थी ही नहीं, वो एकदम ब्लैक सी शैडो दिखाई दे रही थी। तो राजेश वहां पर उसको कभी उस औरत को देखता, कभी अपने ट्रक में सेल्फ मारता। तो राजेश का ट्रक जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने उसकी स्पीड बढ़ाई और स्पीड बढ़ाते ही वो जो ट्रक है उसका उस औरत में जा टकराया। उस औरत में टकराने के बाद उसका ट्रक वहीं पर रुक गया। रुकने के बाद राजेश ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, वो औरत भी वहां से जा चुकी है, लेकिन उसका ट्रक टकराया किससे था। तो राजेश ने थोड़ा सा हिम्मत करी और उतर के देखा तो उसका ट्रक आगे से डैमेज हुआ पड़ा था। तो राजेश दोबारा से ट्रक में बैठा और ट्रक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो औरत उसको दोबारा दिखाई पड़ी। तो राजेश ने समझा आज तो ये औरत मुझको मारकर ही मानेगी। तो राजेश दोबारा ट्रक में बैठा और ट्रक को स्टार्ट करने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो राजेश बहुत ही घबराया हुआ वहां पर और अपने ट्रक से निकलकर भागने लगा। और जैसे ही राजेश ट्रक से निकल के उल्टी तरफ भागा तो उसने देखा वो औरत भी उसके पीछे ही आए जा रही है। तो राजेश ने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया कि मुझको बचाओ, ये औरत मुझको मार देगी। लेकिन वो औरत क्रीपी सी स्माइल कर कर उसके पीछे भाग रही थी और राजेश को वहां पर कोई भी मदद मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। राजेश ने वहां पर कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया। जब उसने कम से कम 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया था तो उस टाइम भी उसको दूर दूर तक कोई भी दुकान या होटल या कोई भी लोग दिखे नहीं थे। तो राजेश ये चीज़ तो समझ चुका था कि मुझको दूर दूर तक कोई भी मिलने वाला नहीं है, तब कि मैं उल्टी दिशा में ही बढ़ रहा हूँ। तो राजेश ये समझ चुका था कि मेरा अंत अब निश्चित है। फिर भी वो जोरों जोरों से चिल्ला रहा था कि मुझको बचाओ, ये औरत मुझको मार देगी, और भागे जा रहा था। वो औरत उसका पीछा अब भी कर रही थी। कुछ देर बाद जो है राजेश को कहीं दूर एक थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। राजेश उस रोशनी की तरफ भागा और भागते भागते राजेश ने वहां पर देखा कि वहां पर आग जली हुई है। तो राजेश वहां पर जाकर बैठ गया और उसने देखा दूर दूर तक उस आग के पास कोई नहीं है। राजेश ने कहीं से सुना था कि आग के पास आत्माएं या भूत प्रेत कोई आती नहीं है। तो राजेश डरता हुआ चारों तरफ देखता हुआ वहां पर उस आग के पास बैठा रहा और वो रो भी रहा था। तो राजेश के पास वहाँ मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि उसका मोबाइल ट्रक में ही छूट गया था। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाए तो राजेश अपनी पिछली बातें याद करना चालू कर देता है कि मैंने लोगों की बात नहीं मानी, लोगों ने मुझको बहुत समझाया, घर वालों ने भी मुझको बहुत समझाया इस रोड पर आने से, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं भूत प्रेत किसी पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज मुझको यकीन हो गया कि ये चीज़ें भी होती हैं, और उसने पहली बार ही अपने जीवन में ये चीज़ें देखी थी। कुछ देर बाद वो आग जिसके सामने राजेश बैठा था वो धीरे धीरे बुझने लगी, जैसे कि उसकी लकड़ी जलती रही और वो आग धीरे धीरे बुझने लगी। तो राजेश समझ गया कि ये आग बुझी तो मैं मर जाऊंगा। तो राजेश ने चारों तरफ देखा
कि उसके पास कोई लकड़ी है कि नहीं है, लेकिन उसको दूर दूर तक भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया जलाने के लिए। तो राजेश को वो औरत सामने खड़ी दिखी, कम से कम उससे 10 से 20 मीटर दूर, और राजेश उसको देखकर घबरा गया और वो पीसी स्माइल करे हुए और अपने फटे से मुंह से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि आज तुम्हारा अंत निश्चित है, मैं तुझको मार दूंगी। लेकिन राजेश ने वहाँ पर समझदारी दिखाई, अपने जो जूते हैं वो वहाँ पर निकाले और उस आग के ऊपर रख दिए ताकि आग बुझे नहीं। इस टाइम 2 से 2:30 बज चुके थे और ऐसे करते करते ही राजेश ने अपना पूरे कपड़े जो है वहाँ पर जला दिए। अपने जो शरीर है उस पर 2 कपड़े ही छोड़े और वो आग, कपड़ों की जो आग है, सुबह 5 बजे तक चली, तब की वहाँ से वो औरत जा चुकी थी। और वो औरत उससे कहकर गई थी कि अब तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार अगर तुम यहाँ पर आए तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आया रात को, वो ड्राइवर या कोई भी हो, वो यहाँ से बचकर नहीं गया, तो मैं तुमको मार दूंगी अगर अगली बार तुम मुझसे टकराए। तो राजेश समझ गया कि इस रोड पर आना खतरों से खाली नहीं है। तो राजेश ने वहाँ से जैसे ही दिन निकला अपने ट्रक के पास गया और ट्रक के पास जाने के बाद उसने ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। उसके बाद 5 से 10 किलोमीटर चलने के बाद उसको एक ढाबा दिखा। राजेश ने वहाँ पर अपना ट्रक खड़ा किया और भागकर उस ढाबे में गया और ढाबे वाले को सारी बात बता दी। तो ढाबे वाले ने उसको बताया कि वो औरत जो तुमको दिखी वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, तुम किस्मत वाले हो जो वहाँ से जिंदा बचकर आ गई। तो उसने राजेश को बताया कि वो औरत कौन है। उसने बताया कि वो औरत एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका पति दारूबाज था, जो गाड़ी में रात के अंधेरे में उसको वहाँ पर छोड़ गया। छोड़ने के बाद उसके पेट में बच्चा था। तो एक ट्रक जो वहाँ से गुजर रहा था उसको उसने रोकना चाहा, लिफ्ट मांगनी चाहिए, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर भी नशे में था। उसने उसको टक्कर मारी और उस औरत को वहीं पर ख़त्म कर दिया। उसका बच्चा भी वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद वो औरत किसी को भी देखती है, किसी ड्राइवर को, किसी को, वो ड्राइवर या फिर अपना पति समझती है और उसको वहाँ पर मार देती है, ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी NH 66 से सफ़र करते हो तो ध्यान रखें, रात को वहाँ पर सफ़र नहीं करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।